सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त आयुनी सैभं गुर प्रसाद ज्ञानंजन गुर दिया अज्ञान दीर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास जीता जियो पिंड सब तेरा तू अंतरजामी पुरख भगवान दर्शन दास कहे जन नानक जे हाथुं करा है तेहा हम करी वख्यान दर्शन दास कहे जन नानक जे हाथुं करा है तेहा हम करी वख्यान। शतर चवत दे मालक दसों पातशाहियों के स्वरूप हाजरा हजूर यागरा हजूर जुगल जोगिया टल आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र दरबार विखे सुभाएमान गुरु रूप गुरु स्वरूप सत संगी जनों फतेह अर्ज है प्रवान करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत संगी जनों जो कि कितने समय तो जगत गुरु बाबा जी ने उच्चारण किए हुए जप जी साहिब दा विचार आपा ने लड़ीवार आरंभ किया होया सी। गुरु साहिब जी की कृपा रहमत नदर बख्शिश हुई 38 पौड़ियां तक विचार संपूर्ण हुए। गुरु ने बख्शिश रहमत की। आज जो संपूर्णता दा जपजी साहिब जी अखीरला सलोक उसका विचार आरंभ है। जगत गुरु बाबा जी समाप्ति दे संपूर्णता दे सलोक अंदर के पावन पवित्र उपदेश बख्शिश कर देने आप श्रवण करो जी। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मात दिवस रात दुनिदारी दाय खेल सगल जगत। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुनिदारी दाय खेल सगल जगत। गुरु गुरु स्वरूप सत संगी जनों सलोक सालोक ओही लोक ओही देश। सलोक दे अर्थ बहुत बनते ने। सलोक दे अर्थ यह भी है एक मुक्ति दे मार्ग का रस्ता। सलोक एक छंद
एक पौड़ी की तरह है, एक काव्य है। जिमें वखरो वखरे काव्य है ना, कोई पौड़ी है, कोई सवैया है, कोई छंद है, कोई दोहरा है। इसी तरह सलोक। तो हजूर पातशाह जी इस सलोक दे अंदर फरमाउंदे ने, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन गुरु इस संसार दे उत्ते ये जीव रूप जिहड़ा बालका है, ये जीव रूप जिहड़ा इंसान है, मनुख है, इस मनुख रूप बालके दा गुरु पवन है। पवन गुरु पानी पिता। गुरु ज्ञान है, गुरु मार्गदर्शन कराउंदा है। गुरु तो बगैर इंसान की गति नहीं, गुरु तो बगैर इसका पार उतारा नहीं। गुर बिन घोर आधार, गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। जे 100 चंदा उगव है, सूरज चढ़े 1000। ए तेज चानण हुंदिया, गुर बिन घोर अंधार। गुरु तो बगैर इसकी कल्याण नहीं हो सकती। जिस तरह गुरु तो बगैर इसनूं मार्गदर्शन नहीं मिल सकता, इस जीव की कल्याण नहीं हो सकती, इसे तरह पवन गुरु तो बगैर ये शरीर का चलना असंभव, बिल्कुल नहीं। शरीर एक पवन दे सवासां दे कारण करके ही चल रहा है। जदों इस दे अंदरों ये पवन सवास निकल जान ते फिर शरीर मिट्टी है, इसकी कोई कीमत नहीं। ये पवन जिहड़ी है, इस तो बगैर ये जीवन नहीं। हजूर कहते ने पवन गुरु पानी पित जाता। पवन गुरु है, पानी नूं पिता गुरबाणी दे विच कहा गया है। पवन इसका आरंभ है, पवन तो ही ये जीवन आरंभ हुंदा है। माता दे पेट विच आउंदा है, जिस वेले कुछ कु महीनिਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ इस दे अंदर परमेश्वर ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਪਵਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਵਾਸ ਨਾ ਚੱਲਣ ਤੇ ਇਹ ਖਾਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ। ਪਵਨ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਪਵਨ ਇਸ ਦੀ ਆਗ ਹੈ। पवन तो बगैर ये शरीर रह नहीं सकता। पवन गुरु पानी पित जाता। पवन गुरु है, जिवें गुरु तो बगैर गति नहीं। गुरु साहब जी तो बाणी दे अंदर इतने शब्द भी कहते ने, निगुरे का है नाउ बुरा। जिसने गुरु वाला नहीं बनया उसका ते नाम लेना भी बुरा है। ज्यों गुरा बहु बातां जाने, वो हर दरगे है परिश्की। जिहड़ा गुरु वाला नहीं ना बनया, निरंकार दी दरगाह दे विच उसनूं कदे सत्कार मान मिल नहीं सकदा। इसे तरह ये शरीर पवन तो बगैर ये शरीर खाक दी ढेरी है। पवन जिहड़ा है इसका गुरु है, इसका संचालक है, इसनूं चलाउण वाला है।
एक बारी कहते सनातन धर्म के वेदां के मुताबक जिहड़े शरीर के इंद्रे हन इन्हां दा आपस विच संवाद झगड़ा हो गया। पैर कहण लगे असी सब तो वड्डी महानता रखाउने, असी महान हाँ, असी शरीर नूं चुकी फिरदे हां। हथ कहण लगे साडी महानता है। अखां कहण लगियां असी शरीर नूं सारा दर्शन कराउने आ, सब कुछ दर्शाउने आ। जे असी ना होइए तो देखेगा किवें शरीर, चले फिरेगा किवें। कंन कहण लगे साडा महात्म, असी बड़े वड्डे हाँ, असी सुन के सब कुछ इसनूं चेतन करदे हाँ। जबान कहण लगी कि मैं सब तो वड्डी हाँ। ये झगड़ा जिस वेले हो गया, कहते भी झगड़े नूं समाप्त करने वास्ते सारे इंद्रियां ने ब्रह्मा तक पहुंच की। ब्रह्मा कहण लगा भई इस तरह है, मैं तुहाडा फैसला ते कर दिना, पर तुहानूं एक काम करना पवेगा। तुसीं कल्ले कल्ले इस शरीर दे विचों अपनी होंद नूं खत्म करो, ते जिस भी होंद खत्म कीतियां शरीर खत्म हो जाए ओदी वडियाई है। कहने लगे ठीक है। पैरां ने काम करना बंद कर दिता, तुरनों फिरनों रह गया, पर शरीर ते चलदा जीउंदा। हत्थां ने काम करना छड्डिया, हत्थां ने काम करना छड्डिया, शरीर ते फिर भी जीउंदा। कन्नां ने सुनना बंद किया, शरीर ते फिर भी जीउंदा है। जबान ने बोलना बंद किया, फिर भी जीउंदा है। अखां ने वेखना बंद किया, फिर भी जीउंदा है। जिस वेले इस दे विचों प्राण बाहर निकल लगे ना, ये हवा प्राण हवा ही है, एक पौन है। जिस वेले प्राण निकल लगे ना शरीर दे विचों, ते शरीर थर थराया, कंबिया। ब्रह्मा जी कहने लगे तुहाडे कल्ले कल्ले दे निकलते शरीर दी होंद खत्म नहीं हुई, शरीर रहिया। पर जिस वेले प्राण वायु निकल लगी ना, प्राण निकल लगे, ते शरीर खाक दी ढेरी बन लगा। इस करके सब तो उत्तम, सब तो वड्डे प्राण हैं। सो इन्हां प्राणां दे नाल ही ये शरीर है। तो हजूर कहंदे ने पवन गुरु, गुरु जिहड़ा मार्गदर्शन कराउंदा है, तां ही ते इंसान निरंकार दे दर तक पहुंच सकता है ना। जे इसनूं परमेश्वर दे दर दा मार्गदर्शन होवेगा तां ही परमेश्वर तक पहुंचेगा। पवन जिहड़ी है गुरु है, ये गुरु मार्गदर्शन कराउंदा है इंसान नूं। ते पानी पिता, पानी जिहड़ा ये पिता है। जिवें पिता तो बगैर पुत्र जन्म नहीं ले सकदा, ते ये शरीर दी भी होंद पानी तो बगैर नहीं। वैसे ते इस शरीर दे अंदर ये जिहड़े पंज तत्त हन, कोई भी तत्त इन्हां दे विचों अपना काम करना छड्ड दे ते शरीर नहीं रह सकदा। अप तेज वाए पृथ्वी आकाशा, तिन मैं पंच तत्त घर वासा। पंज तत्त ने, अग है, पानी है, हवा है, मिट्टी धरती है, आकाश तत्त है। सो हजूर कहते ने भी जे देखो कोई कभी भी आकाश तत्त की है, आकाश से धरती का तत्त है जो स्पेस है। जे स्पेस ही ना होवे ते कोई चीज रह नहीं सकती।
ਜੇ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਇਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਹਿ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਲਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੋਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ, ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੌਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਨੀ ਮੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਭ ਖਾਏ। ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਜਗਤ ਕਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਭ ਖਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਜੋ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਤ, ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ, ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, 4 ਸਾਲ ਤੱਕ, 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ 4-5 ਸਾਲ, 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਲੈਟਰਿਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਬੱਚਾ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ, 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖੋਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਮਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ, ਸੁਰਤ ਕੀ ਕਰ ਆਸਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਧਨ ਖਾਟ ਦੇ, ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ। ਮਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 150 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੇਪ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਖਿਲਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ, ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਧਰਤੀ ਚੀਜੀ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਮਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਗਤ ਰੂਪ ਬਾਲਕੇ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਰੂਪ ਬਾਲਕੇ ਦਾ, ਪਵਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਖਿਡਾਵਾ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਦਾਈ ਤੇ ਦਾਇਆ, ਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨੌਕਰ ਤੇ ਨੌਕਰਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਾਈ ਤੇ ਦਾਇਆ ਹਨ। ਦਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੱਜਿਆ ਨਸਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਨ ਆਤਮਾ ਦੌੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਆਤਮਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਪੈਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜਣਾ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ, ਮਨ ਪਹਿਲੇ ਦੌੜਨਾ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਰੂਪ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵੱਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੋਸ ਕੇ ਸਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਇਹ ਦਾਈ ਤੇ ਦਾਇਆ ਹਨ। ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਜਗਤ ਤੇ ਜਗਤ ਪਾਠ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਗਤ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਤੋਲ ਵਜਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਜਗਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਈ ਅਰਥ ਹੈ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ
ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਵਾਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਆਏ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਚੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਬੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ, ਵਾਚੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਚਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਤਲ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਕਰਮੀ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕਰਮ ਬੁਰੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ। ਜਿਨੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਨ ਤੇ ਭੂਤ, ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨ ਇਹਦੇ ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਪੋਲੇ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਮਜਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ, ਨਾਨਕ ਅਥ ਗੁਰਬੇਨ ਅਗਿਆਨਣੋ। ਮਜਾ, ਮੰਮਾ ਜਿੱਜੇ ਕੰਨਾ ਜਾ ਮਜਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਮੱਝਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ, ਨਾਨਕ ਅਥ ਗੁਰਬੇਨ ਅਗਿਆਨਣੋ। ਮੱਝਾ, ਮੱਝਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਿੱਝ, ਰੁਦਰ, ਰੁਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖੂਨ। ਮੱਝਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ, ਗੰਦਗੀ। ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਮੇ ਕੰਨਾ ਮਾਂ, ਤੱਤੇ ਕੰਨਾ ਤਾ ਮਾਤਾ। ਮੰਮੇ ਕੰਨਾ ਮਾਂ, ਤੱਤੇ ਕੰਨਾ ਤਾ ਮਾਤਾ। ਮਾਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ, ਮਾਂ।
हुण इत्थे एक पंक्ति आउंदी है, माता भैंसा अमूहा जाए, कुद कुद चरे रसातन पाए। लिखिया उत्थे मम्मी कहना मात ते कहना ता माता, पर शब्द पढ़ांगे माता। माता का मतलब हुंदा मस्त, पुतरिया होया, मस्त होया। माता भैंसा झोटा अमूहा जाए, जिस वेले झोटा मस्त जांदा है, मैहा मस्त जांदा है, ते वो जिधर नूं मूंह आउंदा उधर नूं भजदा नसदा है। इत्थे हुण पढ़ांगे माता, माता नहीं पढ़ांगे। हुण ये शब्द पढ़ना, जिनी नाम ध्याया, जिनी जिन्हां ने परमेश्वर दे नाम नूं ध्याया, गए मशक्कत घाल। जिन्हां ने परमेश्वर दे नाम नूं ध्याया, वो घाल कमाई मेहनत कर गए, मेहनत मुशक्कत कर गए। उन्होंने इस संसार ते आउणा सफल बना लिया। जिनी नाम ध्याया, गए मुशक्कत घाल। हजूर कहंदे ने, जिन एक मन नाम ध्याया, गुरमती विचार। जिन्हां ने परमेश्वर दे नाम नूं ध्याया, ते हजूर कहंदे वो मुशक्कत करके घाल के गए। जिनी नाम ध्याया, गए मुशक्कत घाल। नानक ते मुख उजले, खेती छुटी नाल। उन्हां दे मुख उजले, परमेश्वर दी दरगाह दे विच उन्हां नूं सत्कार मान अदब प्राप्त होया। उन्हां दे नाल होर कितनियां दा पार उतारा हो गया। हजूर बाणी च कहंदे, जिनी एक मन नाम ध्याया, गुरमती विचार। तिनके मुख साधु जले, तित सच्चे दरबार। परमेश्वर दे दरबार विच उन्हां दे मुख उजले होए, भाव इज्जत मान सत्कार मिलिया। नाम ध्याए सो सुखी, तिस मुख उजल होए। नाम ध्याए सो सुखी, तिस मुख उजल होए। जिन्हां ने नाम नूं ध्याया, उन्हां ने परमेश्वर दे दरगाह च दर ते इज्जत मान सत्कार प्राप्त कीता है। नामै दरगह मुख उजले, नामै सगले कुल उतरे। नाम दे नाल कुल्लां दा पार उतारा हो जाता है। दरगाह विच मुख उजल हुंदा है। नानक नाए सुनिए मुख उजलै, नाओ गुरमुख ध्यावै। गुरमुख जिहड़े ने परमेश्वर दे गुरु तो उपदेश मिलिया, ਉਹ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਆਪ ਧਰੇ। ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਦਰਗੇ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ। ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੌਕਾ, ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ,
होर गुरु ग्रंथ साहिब विच जिहड़ी बाणी उहदा महात्म नहीं, ये मेरा मन नहीं मनदा। गुरु साहिब जी की एक एक पंक्ति, एक एक शब्द बड़ा मायना रखाउंदा है, बड़ा महात्म रखाउंदा है, बड़ा उच्चा रुतबा रखदा है, बड़े उहदे विच भेद छुपे हुए ने, बड़े भेद खोलदा है। एक एक शब्द गुरबाणी का सारा ही महात्म रखाउंदा है। पर गुरु साहिब जी, मैं एक साखी पढ़ी जो कि गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज 6वें पातशाह जी, भी उन्होंने जपजी साहिब का पाठ सिख को सुन के ते गुरगद्दी देण नूं तैयार हो गए। संप्रदायी टीकियां दे अंदर ये साखी लिखी है। भाई मनी सिंह दी टकसाल दे टीके दे विच पहले टीके च लिखिया कि जिस वेले गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज हरगोबिंदपुरे ब्यासा दरिया दे कोल जिहड़ा है, इत्थे सतगुरु विचर रहे सन, ते जिहड़ा चंदू होया ना, जिस चंदू ने 5वें पातशाह नूं शहीद कीता सी लाहौर दे विच, उसदा पुत्र करमचंद ते भगवान दास दा पुत्र, इन्हां दोनां ने रल के जलंधर दे सूबे नूं 15,000 रुपया देना करके 6वें पातशाह दे उत्ते फौज चढ़ा लियांदी। हरगोबिंदपुरे जंग होया, ये हार गए, हार के जंगे मैदान नूं छड्ड के भज गए। गुरु साहिब जी की जित हुई, ते कहंदे जिस वेले जित हुई ते गुरु साहिब जी ने शाम दे टाइम जेड़े ते सन फट्टड़, उन्हां सारियां नूं चुक के डेरे पहुंचाया। देखो गुरु साहिब जी दे किन्ने असूल उच्चे सुच्चे ने। गुरु साहिब जी जंगे मैदान दे अंदर किसे दे हथों कोई शास्त्र निकल गया, छुट गया, ओनू कहंदे भाई पहला अपना शास्त्र संभाल, फिर तेरे नाल 2 हथ करांगे। ते जे किसी दी जंगे मैदान विच पग लै जांदी है ते गुरु साहिब कहंदे भाई पहला अपनी पग बन। मुसलमान भी लोग पग बन्नदे सन, हिंदू भी बन्नदे सन, इन्हां ने छड्ड दित्ती। हुण भी मुसलमानां च पग बन्नदे ने, हिंदुआं च भी बन्नदे ने। जिस वेले कोई ब्याह शादी हुंदी हिंदुआं च बन्नदे ने, मुसलमान वीरां दे विच बन्नदे ने। ते जे किसी दी जंगे मैदान विच पग उतर जाए तो सतगुरु कहंदे भाई पहला अपनी पग संभाल, असीं तेरी पग लाउण वास्ते नहीं आए, फिर तेरे नाल 2 हथ करांगे। भज्जे जांदे उत्ते, डिग्गे उत्ते कदे सतगुरु वार नहीं सी करदे। ते सतगुरु जी दी इह भी एक बड़ी खूबी वाली गल सी, जदों भी किते सतगुरु जी किसे ते चढ़ाई करके नहीं गए, किसे ते चढ़ाई करके नहीं गए। जे कोई सतगुरु जी दे उत्ते चढ़ाई करके आ गया, ओनू ते फिर जल पानी चाहता छकाउणा ही होया ना, फिर ओनू ते जल पानी छकाउणा ही है, ओनू चाहता ते छकाउणा ही है। ते सतगुरु जी दी फिर खूबी है। ते सतगुरु जी ने जिन्ने फट्टड़ ने बिना वितकरा, भावें वो दुश्मन दे सिपाही सन, भावें अपने सिख सन, सारियां नूं फट्टड़ां नूं डेरे लिआंदा उठवा के, चुकवा के, ते उन्हां दी सारियां दी मलम पट्टी कीती। भावें वो दुश्मन दे सिपाही सन, फट्टड़ होए, उन्हां दी भी मलम पट्टी कीती। ते सारियां नूं इक्को जिही सतगुरु जी खुराक भी दिंदे सन, भावें वो दुश्मन दा सिपाही फट्टड़ होया सी ते भावें वो अपना सिख सी। ते दुश्मन दे जिहड़े फट्टड़ होए सिपाही हुंदे सन, जिस वेले उन्हां दी मलम पट्टी करनी, उन्हां नूं खुराक देनी, उन्हां ने तंदुरुस्त हो जाना, उन्हां नूं कहना भी चल भाई हुण तेरे घर भी तैनूं जे कमे पहुंचा दिंदे आ। इह सतगुरु जी दीयां खूबियां सी। सतगुरु जी इस तरह करते सी। ते सतगुरु जी ने सारे फट्टड़ां नूं डेरे लिआंदा गया। ते शाम दे टाइम ते जेड़े
मुसलमान सन उन्होंने एक वड्डा टोआ खट के जिहड़े चढ़ाई कर गए सन उन्होंने उत्थे दफना दिता ते जिहड़े सिख गुरु के उन्हों का सत्कार कर दिता। ते शाम के टाइम सतगुरु जी कहन लगे भाई दीवान सजाया भी कोई वड्डे सतगुरु गुरु नानक साहब जी का उच्चारण किया होया जपजी साहब सुनावे ते मुँह मंगिया मुरादां पावेगा। हुण कोई उठिया नहीं सुनाउण वास्ते सतगुरु जी नूं। 2-4 मिनट बीते ते एक हफजाबाद दा गोपाल नाम करके सिख होया उठिया। उठ के हाथ जोड़ के कहन लगा सतगुरु जे तुसी मेरे सिर ते मेल भरिया हाथ रखो ते मैं जपजी साहब सुनाउणा। सतगुरु कहन लगे किरिया साध। फिर किरिया साध के जिस वेले आया सतगुरु जी ने अपने बराबर बिठाया। सतगुरु जी बाणी पढ़न वाले का सत्कार बड़ा करते सी। गुरमुख प्यारिओ अज ते बाणी पढ़न वाले नूं इस तरह वेख्या जाता भी जिद्दां ये बहुत किते अत नीवे दर्जे का बंदा है, गिरिया होया बंदा है। उसनूं भावें मूँह ते बाबा जी ज्ञानी जी भाई साहब कही जाण लोकी बाद विच ते उसनूं इस तरह समझदे भी आलतू फालतू बंदा है। ये ते इंसान एवें ही है। अज ये समझिया जाता है बाणी पढ़न वाले ग्रंथी रागी पाठी नूं। बहुते ते प्रबंधक कहते ने भी साडे अगे जी हजूरी करता रहे, साडे अगे अख ना चुकी करे उच्ची करे, साडे अगर मोरे उच्चा बोले ना, साडे अगर जी हजूरी करे, साडी जदों असी आईए साडी खुशामद करे। बहुते ते यही प्रबंधकां दे मन विच ख्याल हुंदा है। पैर तो लैके सिर तक तुसीं वेख रहे हो ये वातावरण बनया होया है। खैर सतगुरु जी बहुत सत्कार मान करते सन। सतगुरु जी ने अपने बराबर बिठाया। क्या सुना सिखा पाठ। जिस वेले सिख जपजी साहब का पाठ सुनाउण लग पे ते कहंदे ने भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी मन विच सोचते ने भी सिख बड़े प्यार दे नाल बड़ा शुद्ध जपजी साहब का पाठ सुना रहा है, इस दे बदले इसनूं की दिता जावे, इसकी भेटा की कीता जावे। सतगुरु सोचते ने भी जे इसनूं धन माल पदार्थ दिता जावे वो भी एक दिन खत्म हो जाना है, राज भाग भी एक दिन खत्म हो जाना है। साडे कोल सब तो वधिए किहड़ी चीज है, की है सब तो वधिए। गुरु साहब जी सोचते ने भी गुरु नानक दी गुरगद्दी है। ते सिख मन विच की सोचदा है भी सतगुरु जे मैनू प्रसन्न हो के कहणगे सिखा मंग की मंगदा है ते मैं कहांगा सतगुरु जिहड़ा भाई सुभागा 5 घोड़े 1.25 लाख दे लिआया सी, उन्हां दिनां दे विच 1.25 लाख दा घोड़ा होना मायने रखाउंदा सी। क्यों कि उस दे उत्ते जिहड़ी काठी आदत भी सी ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी हीरे मोती जड़े सन। इस करके घोड़ियां दा मुੱਲ 1.25 ਲੱਖ ਸੀ। 5 घोड़े ਜਿਹੜੇ सतगुरु जी ਨੂੰ ਭੇਟਾ करके गया ਤੇ सतगुरु जी ने एक घोड़ा टिक्का गुरदित्ता जी ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है, एक विधि चंद ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है, एक ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है, एक सतगुरु जी ਦੇ ਕੋਲ है ਤੇ 5ਵਾਂ घोड़ा तवेले 'ਚ खड़ा है। ते जे सतगुरु कहणगे मंग कुछ ते मैं कहांगा वो घोड़ा दे दिओ। ते जिस वेले पाठ संपूर्ण होया जपजी साहब दा, सतगुरु जी दे ते मन विच गुरगद्दी देण दी इच्छा है भी गुरु नानक दी गद्दी सब तो उत्तम साडे कोल है। पर सिख नूं जिस वेले क्या मंग की मंगदा, कहंदा सतगुरु जी वो जिहड़ा घोड़ा है 5वां भाई सुभागा 5 घोड़े भेट कर गया सी, तबेले विच खड़ा 5वां वो दे दिओ। सतगुरु कहण लगे सिखा असी ते तैनूं गुरु नानक दी गुरगद्दी बख्शण नूं तैयार हो गए सां, पर यह गल हो नहीं सकती सी। तख्त वह तख्ते की लायक, तख्त ते उही बिठाया जा सकदा ना तख्त दे लायक होवे।
ते सतगुरु कहंदे भाई इसनूं घोड़ा खोल के लिया दिओ ते इसनूं 500 मोहर दिओ ते इसनूं दुशाली वस्त्र फ्रूट सुक्का मेवा ये सब कुछ लिया के दिओ अते सिखा जा तेनू निहाल कीता लोक परलोक दे सुख तेरी झोली विच पाए जा सिखा तेनू जीवन मुक्त भी बख्शिया। सतगुरु एक जपजी साहिब सुन के गुरगद्दी देण वास्ते तैयार हो गए। गुरबाणी का इतना सत्कार करते सन। जपजी साहिब का महात्म बहुत है पर सारी गुरबाणी का ही महात्म बहुत है। मेरे ख्याल मुताबिक जरूरी नहीं भी जपजी साहिब का विशेष है। जितनी गुरबाणी है सब का महात्म है, सब का उच्चा रुतबा है, सब गुझे भेदां नूं खोलण वाली है, सब कुछ अंदर समाये होया शब्दां दे अंदर। सो गुरमुख प्यारिओ अज जो के जपजी साहिब कितने समय तो आरंभ कीता सी संपूर्ण होया। जपजी साहिब दे विचारां करदियां जो पिछले समय दे अंदर होईयां भुलां गलतियां दी खिमा देना। सो गुरु साहिब किरपा करन हुण जो आपां राग माझ दी वार भी नाल आरंभ कीती हुई सी। किन्ने समय तो जपजी साहिब का भी आरंभ सी लड़ीवार विचार ते राग माझ का भी विचार आरंभ सी। राग माझ शाम के टाइम आपां वार राग माझ जी का विचार करते सां। 17 को 18 को पौड़ियां हो गई ने, 10 को पौड़ियां राग माझ की वार दियां रहिंदियां ने। वो आपां गुरु साहिब किरपा करन उन्हां दा विचार आपां जो कि अगली पौड़ी है उसका फिर कल विचार करांगे। कल गुरु साहिब जी की पौड़ी के अंदर सलोकां दे अंदर पवित्र फरमान उपदेश दिंदे ने, इसका कल विचार करांगे। होईयां भुलां गलतियां दी खिमा बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।